नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक भाई, और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 24th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर फर्स्ट के विविध प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक भाई, जिनमें से आपका तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, आपका सबसे फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या दिया गया है? दो फंक्शन दिए गए एफ और जी। ठीक भाई, दोनों किस पे डिफाइन है? दोनों डिफाइन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर। कहने मतलब है एफ डिफाइन है आर से आर में, और जी भी किस पे डिफाइन है? फंक्शन जी भी आर से आर में। ठीक भाई, और जहाँ पे एफ किस प्रकार डिफाइन हो रहा है? एफ डिफाइन हो रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 3 टाइप से, जबकि जी किस प्रकार डिफाइन हो रहा है? जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5 टाइप से। ठीक भाई, कहने मतलब है जी ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है? तब आपको फाइंड आउट करना है कंपोजिशन फंक्शन एफ ओ जी का इनवर्स। ठीक भाई, आपको कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ओ जी। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, क्या फाइंड आउट करना है? इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, तो देखिए इसके इनवर्स फंक्शन का मान क्या होगा वो भी देखिए कैसे मान फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको लिखिए। देखिए सबसे पहले, ठीक भाई, आपको क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है एफ तथा जी, कोई दो फंक्शन है। ठीक भाई, दिया गया है एफ तथा जी, कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, जो क्या है? निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, आप देखिए ये डिफाइन किस प्रकार से हो रहे हैं वो भी लिखिए। दैट इज एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - जी तथा g फ्रॉम r to r such that g of x बराबर x क्यूब प्लस 5। ठीक है भाई, तो ये आपके दोनों फंक्शन डिफाइन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कंपोजिशन फंक्शन एफ ओ जी फाइंड आउट करना है, और उस कंपोजिशन फंक्शन का भी क्या फाइंड आउट करना है? आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, तो देखिए इसका इनका कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा? तब संयुक्त फलन संयुक्त फलन एफ ओ जी निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है भाई, संयुक्त फलन एफ ओ जी निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है भाई, अब देखो संयुक्त फलन एफ ओ जी क्यों डिफाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो जी का जो रेंज है, जी का रेंज क्या है? आर। जी का जो रेंज सेट है आर, वो क्या है? एफ के डोमेन के बराबर। ठीक भाई, कोई भी दो फंक्शन आपको एफ और जी दिए गए हैं तो उन दोनों, एफ डिफाइन है ए से बी में, जी डिफाइन है बी से सी में, तो संयुक्त फलन जी और एफ कब डिफाइन होगा? जब एफ का रेंज सेट किसके बराबर हो? जी के डोमेन के बराबर हो। तो यहाँ पे संयुक्त फलन एफ ओ जी में जी का जो रेंज सेट है आर, जी का जो रेंज सेट आर है वो किसके बराबर है? एफ के डोमेन के बराबर है। ठीक भाई, देखिए तब संयुक्त फलन एफ ओ जी निम्न प्रकार परिभाषित होगा। किस प्रकार से होगा वो देखिए। दैट इज एफ ओ जी फ्रॉम आर टू आर such that f of g of x बराबर f of g of x। g of x की वैल्यू क्या है? g of x की वैल्यू है x क्यूब प्लस 5, तो ये हो जाएगा f of x क्यूब प्लस 5। f of x की वैल्यू क्या है? f of x की वैल्यू 2x - 3, तो f of x क्यूब प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x क्यूब 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगी। कहने मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x क्यूब प्लस 7। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x क्यूब प्लस 7 आ जाएगी। मतलब ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है? एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस 7। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड आउट करना है एफ ओ जी का इनवर्स। ठीक भाई, अब हमें ज्ञात करना है एफ ओ जी का इनवर्स फंक्शन। ठीक भाई, क्या ज्ञात करना है? एफ ओ जी का
इनवर्स फंक्शन याद करना, ठीक भाई। तो देखिए इनवर्स फंक्शन कब निकलेगा, पहले एफ ओ जी को चेक कीजिए कि ये एक की और आच्छादक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन है एफ, अगर उसका इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होगा जब वो फंक्शन एफ स्वयं एक के आच्छादक फंक्शन हो। तो सबसे पहले इसको चेक कीजिए क्या ये एक के आच्छादक फंक्शन है या नहीं है। देखो एक के लिए क्या आपको करना क्या है, एक के लिए आपको करना है कि आप दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए, ठीक भाई। आप दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए और उन दो डिफरेंट एलिमेंट की एफ इमेज भी क्या शो कर दीजिए, डिफरेंट शो कर दीजिए, ठीक भाई। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमें संयुक्त फलन, इसके लिए हमें संयुक्त फलन एफ ओ जी को एक की आच्छादक फलन शो करना है, ठीक भाई। एफ ओ जी को एक की आच्छादक फलन सिद्ध करना है, ठीक भाई। क्या सिद्ध करना है, एक की आच्छादक फलन सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए एक की आच्छादक फलन किस प्रकार से सिद्ध करना है, एक की फलन के लिए करना क्या है आपको, एक की फलन के लिए आपको क्या करना है, आपको डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट लेने, ठीक भाई। डोमेन के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं आपको, ठीक भाई। डोमेन के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं और बताना है कि उनकी इमेजेस भी क्या है, उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है, ठीक भाई। तो आपने मान लिया, माना x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ठीक भाई। अब देखिए x1 चूंकि x2 के बराबर नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उनका क्यूब भी किसके बराबर नहीं होगा, सॉरी इनका क्यूब भी बराबर नहीं होगा। मतलब है x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, तो इनका क्यूब x1 क्यूब डज नॉट इक्वल टू x2 क्यूब हो जाएगा, ठीक भाई। अब आप इसको क्या कीजिए, दोनों डिफरेंट है तो आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x1 क्यूब डज नॉट इक्वल टू किसका आ जाएगा, 2x2 क्यूब के। फिर आप क्या कर दो, दोनों डिफरेंट है, दोनों में अगर आप सेम नंबर ऐड करो तब भी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो आपको मिल जाएगा 2x1 क्यूब प्लस 7 डज नॉट इक्वल टू 2x2 क्यूब प्लस 7। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ ओ जी ऑफ x1 की, ठीक भाई। ये किसकी वैल्यू है, संयुक्त फलन एफ ओ जी के अंदर x1 की वैल्यू है, जबकि ये किसकी वैल्यू है, संयुक्त फलन एफ ओ जी के अंदर x2 की वैल्यू है, ठीक भाई। तो आप क्या कह सकते हो, डोमेन के किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपको इमेजेस भी क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। मतलब आप क्या कह सकते हो, अतः संयुक्त फलन एफ ओ जी, अतः एफ ओ जी कैसा फंक्शन है, एक की फलन है, ठीक भाई। अतः एफ ओ जी एक की फलन है, ठीक भाई। एफ ओ जी क्या है, एक की फलन है। अब देखिए यहाँ पे एक की सिद्ध हो चुका, अब आपको करना क्या है, अब आपको आच्छादक शो करना है, ठीक भाई। क्या शो करना है आपको, आच्छादक। तो देखिए आच्छादक कैसे शो करना है, आपको क्या करना है, रेंज सेट का कोई भी एलिमेंट लेना है आपको y, और उसको दिखाना है कि उसके लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है कि वो उसकी एफ इमेज के बराबर है, ठीक भाई। तो देखिए माना y r का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक भाई। माना y r का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक भाई, कोई स्वेच्छ अवयव है, that is each y belongs to capital R। तब एक अवयव x belongs to R इस प्रकार होगा कि, तब एक अवयव x belongs to R इस प्रकार होगा कि एफ ओ जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा y के बराबर, ठीक है भाई। एफ ओ जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो यहाँ से एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ओ जी एक्स की वैल्यू है 2x³ प्लस 7 बराबर y, ठीक भाई। 2x³ प्लस 7 बराबर y। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है, ठीक भाई। आप क्या कह सकते हो कि डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको, सॉरी रेंज के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में आपको कोई ना कोई एलिमेंट इस प्रकार का मिल रहा है कि एफ ओ जी एक्स किसके बराबर है, y के बराबर, ठीक भाई। एफ ओ जी एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। तो ये फलन कैसा हो जाएगा, फलन हो जाएगा आच्छादक, ठीक भाई। फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अतः फलन एफ ओ जी आच्छादक फलन है, ठीक है। अतः
फलन एफओजी आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, कैसा फंक्शन है? आच्छादक। अब क्या करना है आपको, ये कि क्या आच्छादक मतलब आप क्या कह सकते हो, अर्थात एफओजी का प्रतिलोम फलन विद्यमान है। ठीक भाई, अर्थात एफओजी का प्रतिलोम फलन विद्यमान है। ठीक है भाई, एफओजी का प्रतिलोम फलन क्या है? विद्यमान है। ठीक है, अब जो एफओजी का प्रतिलोम फलन विद्यमान है तो वो किस प्रकार डिफाइन होगा? वो होगा एफ ओ जी ऑफ इनवर्स फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ओ जी ऑफ इनवर्स ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा? x। ठीक है भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? कि एफ ओ जी का इनवर्स ऑफ y बराबर x। अब आपको पता है एफ ओ जी इनवर्स ऑफ y बराबर x है, तो एफ ओ जी ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 2x³ प्लस 7। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 7 बराबर y। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7 बटा 2 की होल पावर 1/3। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एफ ओ जी ऑफ इनवर्स y किसके बराबर है? ये बराबर है x के, और x की वैल्यू क्या है? ये है। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो दोनों इक्वेशन से कि एफ ओ जी ऑफ इनवर्स ऑफ x बराबर, या एफ ओ जी इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा y माइनस 7 बटा 2 की होल पावर 1/3। ठीक है भाई, आप वेरिएबल चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से क्या माना जाएगा? एफ ओ जी इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 7 बटा 2 की होल पावर 1/3। ठीक भाई, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि है आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन है आपका 4। ठीक भाई, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड नहीं थर्ड, थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया आपको? क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। ठीक है भाई, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ fx। ठीक भाई, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? f ऑफ fx की वैल्यू। अब आपको पता है fx की वैल्यू तो आपको दी गई है, आप f ऑफ fx की वैल्यू निकालिए। ठीक है भाई, आप किसकी वैल्यू निकालिए? आप वैल्यू निकालिए f ऑफ fx की। तो f ऑफ fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी f ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। ठीक भाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 बटा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। ठीक भाई, अब आप देखते हो यहाँ से इसका एलसीएम कितना है? x प्लस 1, इधर भी एलसीएम कितना है? x प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ f x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3 बटा x माइनस 3 प्लस x माइनस x प्लस 1। ठीक भाई, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अगेन क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है अगेन माइनस 2x माइनस 6 बटा 2x माइनस 2। ठीक भाई, दोनों से आप क्या कॉमन आ रहा है? में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस x प्लस 3 बटा x माइनस 1। ठीक भाई, ये वैल्यू आ रही है। अब अगेन आप इसकी इमेज लीजिए, तो ये हो जाएगा f ऑफ fx बराबर fx बराबर ये हो जाएगा f ऑफ माइनस इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक भाई, अब इसका मान क्या होगा? इसका मान देखिए f ऑफ fx की वैल्यू तो ये रही, इसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब इसकी भी f इमेज निकालो, इसकी f इमेज क्या आएगी? इसकी f इमेज आएगी माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 बटा माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए कि यहाँ पे आप देखते हो तो x प्लस 1 क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है, x प्लस 1 एलसीएम आ रहा है। ठीक भाई,
एक्स प्लस वन एलसीएम है, तो दोनों जगह से एक्स प्लस वन एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे क्या, ये आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 3 बटा माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है भाई। अब देखो क्या आ रहा है इधर, माइनस एक्स माइनस 6 कितना आ रहा है, माइनस का 4x और माइनस थ्री कितना है, माइनस का 6x। ठीक है भाई। तो ये आ रहा है माइनस 4x प्लस 6 बटा, ये आ रहा है एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 1 हो गया माइनस का 2। तो ये आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है टोटल 2x प्लस 3 आ रहा है। ठीक भाई। ये क्या है 2x प्लस 3। 2 मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है, रुकिए। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 बटा एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 बटा एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया एक्स माइनस 2x माइनस 6 बटा 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के पश्चात क्या शेष बचा, माइनस इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक भाई। यहाँ मिस्टेक हो गई, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस की जगह क्या है यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, फिर ये आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 3। ठीक भाई। इसी प्रकार माइनस एक्स माइनस 3, फिर हो जाएगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक भाई। आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 4x, और हर के अंदर भी क्या आ रहा है, हर के अंदर भी आ रहा है आपके पास माइनस का 4। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है x। ठीक भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सोल्व कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करना, मैं आपको सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो अब की बार क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या दिया गया वो देख लीजिए। अब की बार आपको क्वेश्चन 5 में दिया गया है एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है r से r पर, किस प्रकार कि f ऑफ x बराबर क्या है 2x प्लस 1। ठीक है भाई। और g किस प्रकार है, g डिफाइन है r से r में, किस प्रकार कि g ऑफ x किसके बराबर है, ये है x क्यूब। ठीक है भाई। आप देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है GOF ऑफ इनवर्स ऑफ 27 बराबर। ठीक भाई। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंपोजिट फंक्शन GOF के प्रतिलोम के अंदर 27 की। ठीक है। तो देखिए यहाँ से GOF क्या निकलेगा, GOF आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। GOF कहाँ से डिफाइन होगा, GOF डिफाइन होगा r से r में, किस प्रकार से कि g ऑफ fx बराबर g ऑफ fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 2x प्लस 1। ठीक भाई। fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा g ऑफ 2x प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक भाई। आप देखिए यहाँ पे आप देखते हो, तो देखो GOF बराबर क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो GOF इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर x। ठीक भाई। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, GOF का इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर x। ठीक भाई। अब देखिए आप यहाँ से आपने ये फाइंड आउट कर लिया दोनों से कि GOF का इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब किसके बराबर है, x के बराबर। आप मान लीजिए कि माना GOF ऑफ इनवर्स ऑफ 27 बराबर भी क्या है
27 बराबर भी है x। ठीक भाई, ये भी किसके बराबर है, x के बराबर। अब देखिए ये x इसके बराबर है, ये भी x इसके बराबर, दैट मींस ये दोनों बराबर, दोनों बराबर मतलब क्या क्या बराबर होना चाहिए, ये दोनों के दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x + 1 का होल क्यूब किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 27 के। अब आप क्या लीजिए, घनमूल ले लीजिए, तो यहाँ से घनमूल क्या आएगा 2x + 1, इसका घनमूल क्या आएगा 3। तो यहाँ से सोल्व करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस इनवर्स फंक्शन g और f के अंदर 27 की इमेज ज्ञात करनी है। जहाँ पे 27 की इमेज कितनी है, 27 की इमेज है 1। ठीक भाई, अब अगर आपको ऐसे नहीं है मालूम, अगर आपको ऐसे नहीं मतलब मालूम नहीं होता तो देख लीजिए आप यहाँ पे आपको अगर आंसर्स का सर्टिफिकेशन करना है कि आंसर सही है गलत है। देखिए x का मान क्या आ गया 1, मतलब जब ये आप 27 की इनवर्स इमेज निकालते हो, 27 की इनवर्स इमेज निकालते हैं फंक्शन के अंदर g और f के अंदर, तो वो कितनी आती है 1, मतलब 1 की g और f के अंदर इमेज क्या आती है 27। देखो यहाँ पे x की जगह 1 रखो, 1 की इमेज 27 आनी चाहिए, तो 2 × 1 2 + 1 कितना 3, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27 का मतलब 1 की इमेज कितनी आ रही है 27 आ रही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक भाई, अब उसके पश्चात आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक संक्रिया दी गई स्टार, जो कि किस प्रकार डिफाइन है कि a* b = ab/2। ठीक है भाई, जहां पे a और b किसको बिलोंग कर रहा है, जहां पे a और b रेशनल नंबर। ठीक भाई, और कैसे हैं, जहां पे a और b नॉन जीरो परिमेय संख्या है। ठीक भाई, क्यू नोट के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं, क्यू नोट के अंदर नॉन जीरो परिमेय संख्याएं। ठीक भाई, आपको क्या बताना है कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव आपको फाइंड आउट करना। ठीक भाई, कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है। तो देखिए अगर मान के चलो इस संक्रिया का तत्समक अवयव एग्जिस्ट है, मान के चलिए आप इस संक्रिया का तत्समक अवयव अगर एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट है तो आप क्या मान सकते हो कि माना स्टार का क्यू नोट में तत्समक अवयव, माना स्टार का क्यू नोट में तत्समक अवयव कितना है, ई है। ठीक भाई, कितना है, ई है। अगर ई है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ए को जब भी आप ई के साथ ऑपरेट करोगे, मतलब ए की ई के साथ जब भी संक्रिया लोगे तो भी हमेशा क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ठीक भाई, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब देखो a* ई किसके ऊपर, इसका अगर अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ रहा है, a* ई आएगा ae/2। ठीक भाई, और ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। यहाँ से a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो e/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e/2 की वैल्यू आ जाएगी 1। कहने का मतलब है तत्समक अवयव का मान कितना आ जाएगा, तत्समक अवयव का मान आ जाएगा 2, और 2 क्या है, नॉन जीरो परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये तत्समक अवयव किसके अंदर है, ये तत्समक अवयव क्यू नोट के अंदर है, जहाँ पे इसका मान कितना है, e = 2 है। ठीक भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि आपको एक संक्रिया दी गई स्टार, कि ये क्रम विनिमय है या साचर्य है, इन सब के बारे में बताना है आपको। ठीक भाई, आपको बताना है कि क्रम विनिमय साचर्य है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आप एक द्वितीय संक्रिया दी गई है या द्विआधारी संक्रिया दी गई a*b, जो किस प्रकार डिफाइन है कि ab+1। ठीक भाई, और ये किस पे डिफाइन हो रही है, ये डिफाइन हो रही है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर। ठीक भाई, ये किस पे डिफाइन हो रही है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर। तो आपको बताना है कि ये क्रम विनिमय व साचर्यता के बारे में। ठीक भाई, आपको इसकी क्रम विनिमयता व साचर्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक भाई, आपको क्या करना है, क्रम विनिमयता की और साचर्यता की जांच करनी है। ठीक है, देखो क्रम विनिमयता की जांच कैसे करनी है, आपको पता है कि a और b क्या है, दो रियल नंबर है। ठीक भाई, आप जानते हो a और b क्या है, दो रियल नंबर है, तो आप जानते हो दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक भाई, दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो एक रियल नंबर होता है और दोनों रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किसका पालन करता है, दोनों रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। कहने मतलब है a को आप चाहे b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो,
दोनों हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। कहने का मतलब है ए का मल्टीप्लाई आप बी से करो या बी का मल्टीप्लाई आप ए से करो, हमेशा क्या मिलेगी, दोनों ही सेम मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए आपको क्रम विनिमयता की जांच के लिए तो करना क्या होगा, आपको दो एलिमेंट लेने आते, कोई भी दो एलिमेंट, और उन दोनों एलिमेंट के लिए दिखाना है कि ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। देखिए ए और बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, तो आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के। अब देखिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के है, आप बोथ साइड क्या कर दीजिए, वन जोड़ दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों बराबर है राशि तो इनमें वन जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा ए बी प्लस वन किसके बराबर, बी ए प्लस वन के बराबर। ए बी प्लस वन किसके बराबर है, ए स्टार बी के बराबर। ठीक भाई, ये किसके बराबर है, ए स्टार बी को, ये किसके बराबर है, बी स्टार ए के बराबर है। मतलब ये जो संक्रिया स्टार है कैसी है, ये संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक भाई, कैसी संक्रिया है, ये क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। ये तो किसी क्रम विनिमयता की जांच है। अब आ जाइए साचर्यता। साचर्यता में करना क्या है आपको, साचर्यता में आपको ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू जांच करनी है और देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं। ठीक भाई, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो और चेक करो कि ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखो साचर्यता की जांच करने के लिए आपको कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, साचर्यता की जांच करने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए आपको, 3। तो आप कोई भी 3 एलिमेंट मान लीजिए, रियल नंबर्स के सेट में से आपने कोई 3 एलिमेंट कौन कौन से मान लिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है भाई, अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको जांच करनी है किसकी, आपको जांच करनी है या सिद्ध करना है, या सिद्ध करना है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक भाई, दोनों की आपको क्या करनी है, जांच करनी है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले ए स्टार बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ए स्टार बी स्टार सी की। तो देखिए ए स्टार बी क्या होता है, ए स्टार बी होता है ए बी प्लस वन, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस उसमें क्या ऐड करना है, वन ऐड करना है। फिर आगे इसमें क्या करो, संक्रिया सी के साथ लो, इसमें भी करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस क्या ऐड कर दो, अगेन वन ऐड कर दो। तो जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन करने पर आता है ए बी सी प्लस सी प्लस वन आता है। ठीक भाई, क्या आता है, ए बी सी प्लस सी प्लस वन। जबकि आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले बी स्टार सी। ठीक है भाई, तो बी स्टार सी देखो क्या आएगी, बी स्टार सी की वैल्यू आएगी दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस वन। फिर अगेन क्या करना है, दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए इंटू बी सी प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। ठीक भाई, आप दोनों देखते हो तो यहाँ पे तो ए बी सी प्लस वन है, जबकि वहाँ पे ए बी सी प्लस वन है। कहने का मतलब आप क्या कह सकते हो कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी के। दैट मीन्स द्विआधारी संक्रिया क्या है, साहचर्य नहीं है। ठीक भाई, ये क्या है, साहचर्य नहीं है। तो आप इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है, ये क्रम विनिमयता है बट साहचर्य नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में व्यवकलन कैसी संक्रिया है। कहने मतलब है, व्यवकलन का मतलब है अंतर या घटाना, कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड के अंदर, पूर्णांकों के समुच्चय जेड के अंदर व्यवकलन कैसी संक्रिया है। ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें एक संक्रिया दी गई स्टार, जो किस प्रकार से है कि ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी के बराबर है, जहाँ पे ईच ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए आपको चेक करना है कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है व्यवकलन, द्विआधारी संक्रिया जो व्यवकलन है ये कैसी है, ये क्रम विनिमय है या नहीं है, साचर्य है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। ठीक भाई, आपको किसकी जांच करनी है इसके अंदर, ये द्विआधारी संक्रिया व्यवकलन क्रम विनिमय और साचर्य है या नहीं है। ठीक भाई, तो देखिए सबसे पहले क्रम विनिमयता की जांच कर लेते हैं। क्रम विनिमयता के लिए आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए जेड के, क्रम विनिमयता के लिए आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक भाई, तो आपने 2 एलिमेंट मान लिए सेट ए जेड के, ए और बी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ए स्टार बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी स्टार
ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए स्टार बी क्या होता है, ए माइनस बी के बराबर, और बी स्टार ए क्या होता है, बी माइनस ए के बराबर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक भाई, और यहाँ से ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है ए स्टार बी। ठीक भाई, तो आप क्या कब कर सकते हो, कोई भी द्विआधारी संख्या क्रम में कब कहलाती है, जब ए स्टार बी किसके बराबर, बी स्टार ए की। जबकि यहाँ पे तो क्या है, बी स्टार ए इसके नेगेटिव से बराबर है। कहने का मतलब है स्टार क्रम में नहीं है। ठीक भाई, स्टार क्रम में नहीं है। ठीक भाई, स्टार क्रम में नहीं है। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट साहचर्यता की जांच कर लो। साहचर्य के अंदर आपको करना क्या है, आपको अगेन 3 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, सो 3 एलिमेंट आपको लेके चलना है। तो आपने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी, किसके अंदर, सेट ऑफ इंटीजर्स या जेड के अंदर। फिर आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्टार बी स्टार सी की और ए स्टार बी स्टार सी की। इन दोनों की वैल्यू चेक करने के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहले आप ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, जबकि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्टार बी माइनस सी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी प्लस सी। ठीक भाई, अब देखो इसकी वैल्यू तो आ रही है ए माइनस बी माइनस सी, जबकि इसकी वैल्यू हो रही है ए माइनस बी प्लस सी। मतलब ये जो संक्रिया है, ये संक्रिय स्टार कैसी है, साहचर्य नहीं है। ठीक भाई, ये संक्रिय स्टार कैसी है, साहचर्य नहीं है। तो ये पूर्णांकों के समुच्चय में व्यवकलन जो संक्रिया है वो आपकी ना तो क्रम में द्विआधारी संक्रिया है, ना ही साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। ठीक भाई, तो आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं उनको भी हम सोल्व करवा देंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।